हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शरीर की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उनमें से एक समस्या है वेरिकोस वेन्स की। वेरिकोस वेन्स एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे पैरों में इस तरह से नसों का गुच्छा सा बनने लग जाता है और ये मुड़ी मुड़ी सी इकट्ठी हो जाती हैं नसें, लाल लाल सी, काली काली या फिर बहुत ज्यादा डार्क कलर की भी हो जाती है। और वेरिकोस वेन्स होने की वजह से शरीर में बहुत ज्यादा दर्द भी रहता है। उन हिस्सों में दर्द रहता है जहां पे ये नसों का इस तरह से घुमाव या फिर एक गुच्छा बन जाता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। बढ़ती उम्र इसका कारण हो सकता है, मोटापा हो सकता है। बहुत लोगों में ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर ये परेशानी पुरुषों के बजाय महिलाओं में ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर महिलाएं बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती हैं या फिर उनके हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं उनमें भी वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब ये प्रॉब्लम होती है तो इससे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पैरों में भारीपन रहता है, पैरों में सूजी सूजी सी नसें हो जाती हैं और जो त्वचा की सतह है वहां पे दिखाई देने लगती है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम हम जो देखते हैं वो थाई एरियाज में होती है, काफ में होती है यानी पिंडलियों में होती है, और पैरों में बहुत ज्यादा जकड़न और ऐंठन होती है। पैरों या टखनों में अधिकतर सूजन भी देखी जाती है। तो अगर आपको भी ये समस्या किसी भी कारण से हो रही है या फिर हो चुकी है, फिर चाहे वो प्रेगनेंसी हो, मोटापा हो, शरीर का बहुत ज्यादा ओवरवेट होना हो, या फिर हमारा जीवन शैली इस तरह की हो जब हम ध्यान ना देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो आज इससे रिलेटेड मैं आपके साथ घरेलू उपाय शेयर करूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में देखी जाती है, तो हर महिला को ये जितने भी उपाय मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वो जरूर यूज करने चाहिए। और हम सभी को एक बार अपने थाइज एरिया पे, काफ एरिया पे चेक जरूर करना चाहिए कि क्या कहीं हमें कोई वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपके पूरे पैर में ये नसें भरकर इस तरह से हो जाए। हो सकता है एक छोटे से हिस्से पर थोड़ी सी नसों का जकड़न हो जाए, थोड़ा सा जमाव हो जाए, आपको पैरों में चलते फिरते ऐंठन हो, आप थोड़ा सा काम कर रही हैं तब आपको पैरों में दर्द हो जाए। बहुत लोगों को, बहुत औरतों को मेनोपॉज के दौरान भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो महिलाओं में जो ये समस्या हो रही है वो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी होती है। ब्लड सर्कुलेशन जब प्रॉपर नहीं होता है हमारी नसों में, तब ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि अब इन सब प्रॉब्लम से, जो कि वेरिकोस वेन्स अगर आपको हो चुका है तो आपको कैसे इसको ठीक करना है, या फिर अगर नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत इसकी शुरुआत हुई है, तो इससे आपको बचना कैसे है। सबसे पहली चीज है, हमें अपना मोटापा नियंत्रण करना है, यानी कंट्रोल करना है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। जो लोग बहुत ज्यादा शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो सबसे पहले अपना मोटापा कंट्रोल कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अच्छा रहता है अगर आप सुबह के टाइम, शाम के टाइम वॉक करें। अब इसके उपायों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला उपाय है एप्पल साइडर विनेगर का, यानी सेब का सिरका। आप सेब के सिरके को बिना डाइल्यूट की करे, मतलब उसको आपको पानी में घोलना नहीं है, डायरेक्टली आप उसको बॉटल से निकालिए और जिस भी हिस्से में आपको पैर के वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है, या आप स्पाइडर वेन्स कह सकते हैं, वहां पे इसको हल्के हाथों से मसाज कीजिए। आप दिन में 2 बार इससे अपने उस हिस्से को मसाज करें और किसी कॉटन के कपड़े से उस हिस्से को कवर कर लें। कुछ महीनों तक ऐसा करने से आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। और बेटर रहेगा कि अगर आप दिन में एक बार 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 ग्लास पानी में घोलकर भी पी लें। साथ में दूसरा नुस्खा है गार्लिक यानी लहसुन का। रोज सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियां अगर आप खाते हैं तो आपके
शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा इंप्रूव रहता है। बॉडी में जितनी भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी गंदगी है, वो सब निकलती है। साथ ही साथ हमारा हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं। और तीसरा उपाय है ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल वेरिकोस वेन्स में बहुत हद तक मदद करता है। जिस भी हिस्से में आपको जकड़न है, ऐंठन है, पैरों के पिंडलियों में या फिर थाइज में, या फिर जहां पे भी गुच्छा बन गया है नसों का, वहां पे आप जैतून के तेल की मालिश करें। हल्का सा जैतून के तेल को वार्म करें, हल्का सा हीटअप करें और उससे मालिश करें। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और को लगातार इस तरह से रात को सोने से पहले करें। बहुत कम टाइम पे आप देखेंगे, एक हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी जो नसों का गुच्छा है वो धीरे धीरे से ठीक होने लगेगा। और मालिश करने के बाद किसी कॉटन के कपड़े से जरूर उस हिस्से को ढक लीजिए। ऐसा आप अगर कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक भी करते हैं ना, तो आपकी वेरिकोस वेन्स की समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली चीज की। वेरिकोस वेन्स में काफी हद तक काम करती है अजवाइन। अजवाइन वैसे भी हमारे शरीर के जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, जितने भी विषैली अंदर गंदगी होती है, उसको बाहर निकालती है, हार्मोन्स को स्टेबलाइज करती है। आप अजवाइन का पानी पिया करें। डेली आप नहीं पी सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार अजवाइन को उबालकर, आधी चम्मच अजवाइन को 1 ग्लास पानी में उबाल लीजिए। जब वो रिड्यूस हो जाए तो उसका पानी पीजिए दिन में 1 बार। अब बात करते हैं एक और नुस्खे की। आपको लेना है ऑरेंज जूस यानी संतरे का रस। संतरे का रस लीजिए, 1-2 संतरों का रस निकाल लीजिए घर पे फ्रेश बिल्कुल। उसमें डालिए आप 5 से 6 कलियां लहसुन की बारीक बारीक कटी हुई, और उसमें 1 या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल को डाल दीजिए और 12 घंटे तक इस सोल्यूशन को इसी तरह से रहने दीजिए। उसके बाद आप इस सोल्यूशन से अपने वेरिकोस वेन्स वाले हिस्से में मालिश करिए। ये आपको पीना नहीं है, ये आपको लगाना है। लहसुन, संतरे का रस और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर मिक्स करके आपको मालिश करनी है। अच्छे से मसाज कीजिए और फिर वही बात है, एक सूती कपड़े से उस हिस्से को ढक लीजिए। जितने भी आज मैंने आपको मालिश करने के उपाय बताए हैं, उसमें से अगर आप 1 या 2 भी कर लेते हैं कुछ महीनों तक, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो ये स्पाइडर वेन्स बन रही हैं, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बिना मतलब कि अगर आपके पैरों में ऐंठन है, जकड़न है, इन पिंडलियों में बहुत ज्यादा आपको जकड़न है, खून का प्रवाह जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो इन उपायों से बहुत आसानी से शुरू हो जाएगा। आसान से घरेलू उपाय हैं, लेकिन इन घरेलू उपायों से बहुत फर्क मिलेगा आपको अपने इस वेरिकोस वेन्स की समस्या से निपटने के लिए। तो चलिए, अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या आपके किसी जानने वाले को, या आपके घर में किसी महिला को ये प्रॉब्लम है, तो जरूर उनको ये नुस्खे बताइए और इलाज कीजिए। क्योंकि अभी अगर हम स्टार्टिंग स्टेज में वेरिकोस वेन्स का इलाज नहीं करते, तो आगे चलकर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। बहुत लोगों को तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उन्हें नसों की सर्जरी तक करानी पड़ जाती है। तो हमें बेटर है कि स्टार्टिंग स्टेज में हम इस प्रॉब्लम का सलूशन कर लें। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिए।